जब भी हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने 12 भाव आते हैं। ये 12 भाव हमारे जीवन के 12 अलग-अलग क्षेत्रों को दिखाते हैं और हर भाव का अपना एक स्वभाव होता है जिसे कुछ खास ग्रह नियंत्रित करते हैं। इन्हीं ग्रहों को उस भाव के कारक ग्रह कहा जाता है। आज हम इन्हीं 12 भावों और उनके कारक ग्रहों को क्रम से समझेंगे ताकि कुंडली को समझना आपके लिए और आसान हो जाए। सबसे पहले आता है पहला भाव, जिसे लगन भाव भी कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति के शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को दर्शाता है। इस भाव के कारक ग्रह सूर्य, गुरु और बुध माने जाते हैं। सूर्य आत्मबल और नेतृत्व देता है, गुरु ज्ञान और संस्कार देता है और बुध बुद्धि व सोचने की क्षमता को दर्शाता है। अगर पहला भाव मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ और जीवन में स्पष्ट सोच वाला होता है। इसके बाद आता है दूसरा भाव, जो धन, परिवार, वाणी और संस्कारों से जुड़ा होता है। इस भाव का मुख्य कारक ग्रह गुरु होता है। गुरु यहाँ धन की स्थिरता, पारिवारिक मूल्य और बोलचाल की शुद्धता को दर्शाता है। यदि दूसरा भाव अच्छा हो तो व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है और परिवार में सम्मान मिलता है। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और मेहनत का भाव माना जाता है। इस भाव के कारक ग्रह मंगल और राहु होते हैं। मंगल साहस और ऊर्जा देता है, जबकि राहु जोखिम लेने की प्रवृत्ति और अलग तरह से आगे बढ़ने की क्षमता देता है। मजबूत तीसरा भाव व्यक्ति को निडर बनाता है और अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। चौथा भाव सुख, माता, घर, वाहन और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। इसके कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्रमा मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है, जबकि शुक्र आराम, सुंदरता और भौतिक सुख देता है। जब चौथा भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में घरेलू सुख और मानसिक शांति बनी रहती है। यहाँ एक छोटी सी बात बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसे ही कुंडली के गहरे रहस्य सरल भाषा में समझना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले सभी ज्योतिष वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। पांचवा भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता का भाव होता है। इस भाव का कारक ग्रह गुरु है। गुरु यहाँ ज्ञान, समझ और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। मजबूत पांचवा भाव व्यक्ति को समझदार बनाता है और जीवन में सही दिशा चुनने में मदद करता है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण और संघर्ष से जुड़ा होता है। इसके कारक ग्रह शनि, मंगल और राहु माने जाते हैं। शनि यहाँ धैर्य और सहन शक्ति देता है, मंगल संघर्ष की ताकत देता है और राहु अप्रत्याशित चुनौतियां दिखाता है। अगर छठा भाव संतुलित हो तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर और परेशानियों पर विजय पा सकता है। सातवां भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और समाज में संबंधों को दर्शाता है। इस भाव का मुख्य कारक ग्रह शुक्र होता है। शुक्र प्रेम, आकर्षण और सामंजस्य का प्रतीक है। मजबूत सातवां भाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और साझेदारी को संतुलित बनाता है। आठवां भाव आयु, अचानक होने वाली घटनाएं, रहस्य, परिवर्तन और गूढ़ विषयों से जुड़ा होता है। इसके कारक ग्रह केतु और शनि माने जाते हैं। केतु वैराग्य और आध्यात्मिक सोच देता है, जबकि शनि जीवन के गहरे सबक सिखाता है। यह भाव जीवन के उतार चढ़ाव और गहरे अनुभवों को दर्शाता है। नौवां भाव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु और लंबी यात्राओं का भाव होता है। इसके कारक ग्रह सूर्य और गुरु माने जाते हैं। सूर्य यहाँ पिता और आत्मसम्मान को दर्शाता है और गुरु धर्म और भाग्य को मजबूत करता है। मजबूत नौवां भाव व्यक्ति को जीवन में अच्छे अवसर और सही मार्ग देता है। 10वां भाव कर्म, पेशा, प्रतिष्ठा और समाज में पहचान से जुड़ा होता है। इसके कारक ग्रह सूर्य, शनि, बुध और गुरु माने जाते हैं। सूर्य नेतृत्व देता है, शनि मेहनत और अनुशासन देता है, बुध बुद्धि और योजना देता है और गुरु सही मार्गदर्शन देता है। मजबूत 10वां भाव व्यक्ति को ऊंचा पद और सम्मान दिलाता है। 11वां भाव लाभ, आय, मित्र और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। इसके कारक ग्रह गुरु, राहु और मंगल होते हैं।
गुरु स्थायी लाभ देता है, राहु बड़े सपने दिखाता है और मंगल उन्हें पाने की ऊर्जा देता है। मजबूत 11वां भाव व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक सफलता देता है। अंत में आता है 12वां भाव, जो व्यय, विदेश, एकांत, त्याग और मोक्ष से जुड़ा होता है। इसके कारक ग्रह शनि और केतु माने जाते हैं। शनि यहाँ त्याग और अनुशासन सिखाता है, जबकि केतु मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। मजबूत 12वां भाव व्यक्ति को अंदर से शांत और आध्यात्मिक बनाता है। इसी तरह जन्म कुंडली के 12 भाव और उनके कारक ग्रह मिलकर आपके जीवन की पूरी कहानी बताते हैं। अगर इनको सही तरह से समझ लिया जाए तो जीवन की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। आप देख रहे थे एस्ट्रो तुषार, जहां ज्योतिष को बताया जाता है सरल, सटीक और गहराई के साथ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रो तुषार के साथ। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए ज्योतिष रहस्य के साथ।